हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लास। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके इस नरेशन का सबसे फाइनल पार्ट, अंतिम पार्ट 5, जो मैंने आपसे कहा है कि आपके चारों जो पार्ट बने उनका रिवीजन देते हुए इसमें हम आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के और ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए आप जैसे हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखे हो और समझे हो, वैसे ही इस वीडियो को देखना है और समझना है। तो चलो बच्चों, हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो होता क्या है, बार बार आपसे मैंने कहा कि हमें क्या करना है बच्चे, सेंटेंस की पहचान करना है। आपको जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा असर्टिव होता है वो असर्टिव की पहचान क्या होती है कि वो सब्जेक्ट से शुरू होकर अंत में फुल स्टॉप पे खत्म होता है। एक बार मैं रिवीजन दे रहा हूं आपको, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिसने पहचान लिया वही परफेक्ट कंजक्शन लगाता है, वही रिपोर्टिंग वर्ब के भाव को भी बदलता है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वो क्या होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, लेकिन अंत में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। और यही जो आप लास्ट वीडियो पढ़े यानी इंपरेटिव सेंटेंस के परिवर्तन के बारे में, अगर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होकर अंत में फुल स्टॉप होगा, या तो मेन वर्ब के पहले डोंट दिखेगा या प्लीज दिखेगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, यानी वो होता है इंपरेटिव की पहचान। और तो असर्टिव में कंजक्शन आप क्या लगा रहे थे, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट और सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, सेज टू को टेल्स में या से टू को टेल में। और जब आप इंट्रोगेटिव में बढ़े तो क्या कर रहे थे कि आप हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होकर अंत में क्वेश्चन मार्क तो कहते थे इंट्रोगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ड शुरू होने पे आप कंजक्शन इफ या वेदर लेते थे, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पे आप क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना देते थे। और क्या करते थे कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होता था उसको आप आस्क्ड में कन्वर्ट करते थे। और आपको यह भी बताया गया, अगर एक से अधिक बार बात पूछी जाए तो वहां पूछताछ की बात आने पे आप इंक्वायर्ड ऑफ भी करते थे। और इंपरेटिव में जब आप पढ़े तो आपने पढ़ा कि जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव रहेगा, हम इंपरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, बेग्ड, एडवाइस, सजेस्टेड इत्यादि भाव में हम चेंज कर देंगे, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाएंगे। इसमें जो लेटर्स वाला था वहां कंजक्शन दैट लगाकर रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करते थे, आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते थे, और लेटर्स के स्थान पे दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते थे। और जब वहीं पे लेट केवल रहता था और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो उसके तो टू लेट करके आप ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड करते हो। अब वही बात जब आएगी पहचान की कि एक्सक्लेमेटरी की पहचान क्या है, तो अभी हम आपको बता रहे हैं, उस पहले भी बता चुके हैं कि ये किसी सरप्राइजिंग वर्ड से शुरू होते हैं, या तो हाउ या व्हाट और से शुरू होते हैं, और इनके साथ साथ यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होता है। सरप्राइजिंग वर्ड के बाद होगा, या तो हाउ और व्हाट से शुरू होकर अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, जिसकी चेंजिंग अभी आपके सामने स्टार्ट होने जा रही है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो ऑप्टेटिव की पहचान हमारी क्या होती है कि वो मे से शुरू होकर अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, या कोई ग्रीटिंग वर्ड्स आते हैं जैसे गुड बाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ऐसे ग्रीटिंग वर्ड्स आते हैं, वो सब किसमें होते हैं, ऑप्टेटिव में। तो हम चलिए देखते हैं किसको, रूल 1 को, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, किसमें हो, एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस में हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हो तो रिपो हो, और यहां सुनिए, यहां लिखो कि और उसमें क्या आया हो, और सरप्राइजिंग वर्ड। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। जैसे और सरप्राइजिंग वर्ड जैसे अलॉश, हुर्रे, ब्रावो, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, वाव इत्यादि से शुरू हो, इत्यादि से शुरू हो तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हटाकर आपको क्या करना, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसमें अलॉस, हुर्रे, ब्रावो, गुड हेवेंस, वाव, आहा, ओ, ऐसे क्या है सरप्राइजिंग वर्ड आ जाए तो आपको इन्हें क्या करना है, सेंटेंस से रिमूव कर देना है। और जो रिपोर्टिंग और आपका सेट टू है उसके स्थान पे पहले आपको एक्सक्लेम्ड तो जरूर लिखना है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड लिखना है। इसके साथ आप क्या करोगे, विथ, इसके साथ आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या शारो, एक्सक्लेम्ड जॉय या सारो, प्रेज, सरप्राइज इत्यादि जोड़ देते हैं, ओके। और रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कंजक्शन दैट लिखते हैं, कंजक्शन दैट लिखते हैं, ओके। अब इसमें भी एक रूल इंट्रोगेटिव की तरह है कि क्या करना है आपको कि कंजक्शन लगाने के बाद आपका जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव ही आना चाहिए। और एक बात और है इसमें कि इसमें जो होता है रूल नंबर 3, इसमें आपका पर्सन टेंस का परिवर्तन होता है। टेंस, पर्सन, नियरनेस ऑफ टाइम, जो दिस का दैट होता है, दिस का दोस्त, टुडे का दैट डे, वो नियरनेस ऑफ टाइम परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ओके। तो पहले हम क्या बात कर लेते हैं, हम इन सरप्राइजिंग वर्ड्स वाले को एक बार एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। तो ही said to Aman, he said to Aman, hooray, hooray, we won the match, we won the match, हम मैच जीत गए।
He said to Aman, "Hooray! We won the match! हम मैच जीत गए।" यानी कि वो खुशी दिखा रहा है, यानी सरप्राइज। देखो सरप्राइज क्या होते, हम दुख के साथ भी होते। अल्लाश, ओह बेचारा, यानी कि आप सरप्राइज दुख के साथ भी करते, खुशी के साथ। लेकिन जब आप चिल्लाते हो तो आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना है आपको। यानी सबसे पहला काम, अगर आपको इसमें एक्सक्लेमेटरी दिख रहा है कि अरे इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, अगर सरप्राइजिंग वर्ड आ जाए या हाउ व्हाट से शुरू कर लास्ट में एक्सक्लेमेशन आ जाए, तो सबसे पहला काम की एक्सक्लेमेटरी है तो सेट टू को पहले आप इस क्लेम्ड में चेंज करोगे। किसमें? इस क्लेम्ड में, इस क्लेम्ड में चेंज कर लो। और इसके साथ बच्चा देखो, आपको यहां भले अमन है नहीं लिखो आप, लेकिन यहां पे करना क्या है, विथ। क्या करना है? विथ। ही इज क्लाइम्ड विथ किसके साथ? आपने लिखा है खुशी हो तो जॉय, और लॉस आ जाए तो सॉरो, ब्रावो आ जाए फ्रेज, गुड हेवन सरप्राइज, तो ऐड कर देना। तो खुशी है तो जॉय। अब आपको लेना है यहीं पे कॉमा, इनवर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं लिखो, बस इसके अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहे हैं तो चेंज कर दोगे। अब वी, अब आपने कहा कि वी एक पर्सन है, पर्सन इसमें बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, नियरनेस ऑफ टाइम, यानी अब ये बच रहा है हमारा असर्टिव। तो जब असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में हमारे तीनों नियम जो परिवर्तन के वो लगेंगे, टेंस के, पर्सन के, नियरनेस ऑफ टाइम के। तो हम यहां क्या करेंगे, वी हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और हम जानते हैं इसको किस नियम से? 1 2 3 अपॉन यस ओ एन के नियम से। यानी कि फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का नो चेंज। तो ये हमारा वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। लेकिन पहले हम ये देखें बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप ही का प्लूरल सब्जेक्ट लिखोगे। बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देता है तो बच्चे क्या करते हैं कि वी बदलेगा ही के अनुसार, तो वो यहां पे ही लिखते हैं। लेकिन ये याद रखना कि अगर ये प्लूरल नंबर है तो आपको करना क्या है कि वी फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, वी जब ही के अनुसार बदलेगा तो हम ये सोचेंगे कि ही का प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सबको पता है, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, तीनों का प्लूरल थर्ड पर्सन में एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वो कौन है? वो है दे आपका। तो आप यहां लिखोगे दे। अब चलिए पर्सन हो गया, हम टेंस की तरफ बढ़े। वोन एक क्रिया है, यानी वर्ब है, वर्ब आते टेंस का नियम। तो आप क्या करोगे, आप सबको पता है टेंस इज अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस एक ऐसी क्रिया है जो कार्य करने के समय को बताती है। तो आपका जब ऑन आ गया, यानी वर्ब आती, आपको टेंस का नियम देखना है। तो आप क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा? तो हाँ होगा। बताया गया कि जब दोनों पास्ट हो तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड हो गई, मेन वर्ब का थर्ड वर्ब ऑन, आइए द मैच। ओके बच्चा, अब ये हमारा अंत में फुल स्टॉप। तो ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने की विधि, यानी कि सरप्राइज। अगर यही अलॉस होता तो विथ सारो हो जाता, ब्रावो होता तो विथ प्रेज हो जाता। ब्रावो को हटाकर हम अपलोडेड भी यूज करते हैं। और यहां पे आप क्या करोगे, अगर गुड हेवेंस आ गया तो आपको इस क्लाइंट विथ सरप्राइज करना ही है, तो ही आपको एक सरप्राइज के मार्क्स भी बेटर मिलेंगे, आप खुश हो जाओगे। तो अगले रूल को देखते हैं। एक और टाइप होता है जब हमने कहा कि वो हाउ और व्हाट ओ से शुरू हो, तो उसकी क्या नियम है, तो चलिए देखते हैं उसको। तो उस नियम के लिए
अब ये आपका जो रूल नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है आपका कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो, किससे, हाउ या व्हाट से शुरू हो, से शुरू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को सेड टू को क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदलकर कंजक्शन दैट लगाते हैं, लगाते हैं तथा सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेंटेंस को क्या करना है, असर्टिव कर देते हैं। ओके, ये है हमारा इंपॉर्टेंट रूल। तो इसको अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिएगा। I said how cute you look, मैंने कहा अरे तुम कितने प्यारे दिखते हो, यानी आपने देखा सरप्राइज हो कि ही मैंने बोला, और ये हाउ से शुरू है। अगर यहां क्वेश्चन मार्क होता तो इंट्रोगेटिव होता, लेकिन यहां पे आपका क्या है, यहां एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी आपका हाउ से और व्हाट से शुरू होने पर अगर एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। तो हमें करना क्या है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले सेड हो चाहे सेड टू हो, हमें एक्सक्लेम तो करना है। अब यहां पे जो आप जोड़ रहे थे विथ के साथ वो नहीं ऐड करना है, क्योंकि वो सरप्राइजिंग वर्ड हटा रहे थे तो न जोड़ रहे थे, लेकिन यहां पे वो काम नहीं करना है आपको। तो आई एक्सक्लेम्ड कंजक्शन आपको दैट लेना है। फिर आपने लिखा कि कंजक्शन दैट लगाते हैं तथा जो सेंटेंस है असर्टिव कर देते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर बाकी बचा कुछ, एक चीज छूटा यहां पर, क्या कि हाउ व्हाट को वेरी में बदल देते हैं, किसमें, वेरी में बदल देते हैं। ये तो देखो छूटा, लेकिन ठीक है आपको बता दिया गया, एक भी मिस्टेक नहीं होगा, छूटेगा भी तो आ जाएगा, ध्यान देना। आई एक्सक्लेम दैट, अब हमें करना क्या, असर्टिव। पहले सब्जेक्ट कौन है, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब यानी 1 2 3 अपॉन SON, सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू बदलेगा। अब मैंने उससे कहा, मैंने किससे कहा, उससे कहा, है नहीं ऑब्जेक्ट, मान लो कि उससे कहा, ही मानते हैं, तो हम यहां लेंगे कि ही। लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, पास्ट है तो ये भी पास्ट, ही लुक्ड। और हाउ क्यूट, तो हाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी क्यूट, फुल स्टॉप, कुछ भी हो लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे व्हाट और होने पे भी अगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रहता है कि व्हाट अ हॉरिबल नाइट, वहां पे आपका सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, तो वहां हम क्या करते हैं, वहां हम इट इज मान लेंगे। जैसे देखिए लिखा है कि ही सेड व्हाट अ हॉरिबल नाइट, कितनी भयानक रात है, कितनी भयानक रात है। यानी आपको इसे कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट कहोगे, सर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्या करें, तो मान लोगे कि उसके बाद सब्जेक्ट इट इज है, यानी कन्वर्ट करोगे तो वो इट वाज होगा।
तो देख लो हम इस इनडायरेक्ट करते कैसे हैं। ये हो गया हमारा ही, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड करना ही है आपको। कंजक्शन हुआ दैट, और सब्जेक्ट हम इट इज ले रहे हैं, नहीं है तो इट। अब इच का क्या होगा, वॉज। व्हाट को चेंज करना वेरी में, इट वॉज अ वेरी हॉरिबल नाइट। अरे ये तो भयानक रात है ना। हाँ, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जो आपका लास्ट टॉपिक है। क्या, रूल्स फॉर चेंज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आपका ये रहा रूल्स फॉर चेंज ऑफ क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को परिवर्तित करने के लिए नियम, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, मैंने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव में हो तो समझ जाना कैसे पहचानना है कि मे से शुरू होगा या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा लास्ट में, मे से शुरू होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, या आपके ग्रीटिंग वर्ड आएंगे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ग्रीटिंग वर्ड्स आएंगे तो आप उन्हें ऑप्टेटिव ही लोगे। तो इन्हें बनाना कैसे, सबसे हम मे वाला बताते हैं कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस या यदि रिपोर्टेड स्पीच, देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, क्या हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, सबसे पहली बात तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो और वह मे से शुरू हो, किससे, मे से शुरू हो, मे से शुरू हो तो, मे से शुरू हो तो हम क्या, हमें करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें, विश्ड में, किसमें करना है आपको, विश्ड में, कर्स्ड में या प्रेड में, या प्रेड में बदल देते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला रूल कि आपको मे से शुरू होने पे पहले आपको जो रिपोर्टिंग और सेड टू है उसे विश्ड में या कर्स्ड में या प्रेड में बदल देना है। जब अच्छी चीजों के लिए कामना की गई है तो आपको सेड टू को विश्ड करना है। जब आपको बुरी चीजों के लिए आपसे को कहा गया तो कर्स करना। अगर भगवान से प्रार्थना की गई, गॉड से की गई है तो वहां पे सेड टू को आपको प्रेड में करना है। अब अगर हम रूल नंबर 2 को देखते हैं तो रूल नंबर 2 आपका कहता है किस बारे में कि कंजक्शन आपको दैट लगाना है। क्या लगाना है, कंजक्शन दैट लगाना है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कंजक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, कंजक्शन दैट लगाना है, कंजक्शन दैट लगा देते हैं। ओके, और अगला रूल सबसे इंपॉर्टेंट, भूल गए तो सब गए, क्या कि कंजक्शन लगाने के बाद, कंजक्शन लगाने के बाद आपको करना क्या, क्या इंट्रोगेटिव में क्या करते थे आप, क्या करते थे आप सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते थे। वही आपको यहां करना है, कंजक्शन लगाने के बाद सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। असर्टिव में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात मे को माइट में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं। ओके, ये रहा हमारा क्या, ऑप्टेटिव का पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है जिसमें ये रूल फॉलो होंगे। क्या है आपका, समझिएगा। द टीचर said to me, the teacher said to me
may you progress in your life। ठीक है, अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम अपने जीवन में तरक्की करो। यानी अध्यापक ने हमारे लिए क्या किया, बुरा कहा कि अच्छा कहा? हाँ, तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा विश किया। यानी विश किया तो अच्छा किया। तो आपको करना क्या है कि मैंने बोला कि सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिसने पहचाना, यानी कि असर्टिव होने पे आप दैट करते थे, टोल्ड करते थे, इंट्रोगेटिव पे इफ या वेदर और आस्क्ड करते थे, इंपरेटिव में टू लगा के यहां भाव अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड करते थे, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम लगाते थे, कंजक्शन दैट लेते थे। वैसे ही मे से शुरू और यहां पे खत्म एक्सक्लेमेशन पे, तो जैसा भाव वही सेट टू को बदलना है, कंजक्शन दैट लेना है। तो चलिए बनाते हैं इनडायरेक्ट को। तो यह है आपका द टीचर क्या विश्ड, द टीचर विश्ड मी, टीचर ने मुझे विश किया, दैट की, दैट लगाने के बाद असर्टिव यानी पहले सब्जेक्ट, तो असर्टिव यू सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है कौन रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू का? मी है, और यू एक सब्जेक्ट है तो मी बदलेगा मी के अनुसार, लेकिन मी का सब्जेक्ट आई। ओके, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में है तो ये प्रेजेंट है, तो ये पास्ट, तो ये भी पास्ट, यानी मे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइट में। आई माइट प्रोग्रेस इन, और ये फिर आ गया आपका पॉजिटिव केस, यानी कि अब फिर आपको पर्सन आने पे चेंज करना है। दिस इज क्या? सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन फिर मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे ये पॉजिटिव है तो यहां मी का सब्जेक्ट लगा, यहां मी का पॉजिटिव क्या होता है? हाँ, माई, तो हम लिखेंगे माई लाइफ, और अंत में हमेशा इनडायरेक्ट के फुल स्टॉप करना है। तो ऐसे ही आपको मे वाला बनाना है। अब हम ग्रीटिंग वाला एक देख लेते हैं। देखना, रूल नंबर आपका नेक्स्ट है, रूल नंबर 4। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ग्रीटिंग वर्ड्स आए हों, तो सेट टू को विश्ड में बदल देते हैं, लेकिन एक कंडीशन, गुड नाइट जो फेयरिंग वर्ड्स है, गुड नाइट वो गुड बाय के साथ हम क्या करते हैं? साथ सेट टू को वेड में बदलते हैं। सेट टू को वेड विदाई का शब्द है, सेट टू को वेड में बदल देते हैं। ओके, बदल देते हैं। चलिए अब ये हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अब क्या देखो, ही शेड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। अब ये है आपका कैसे जाने ऑप्टेटिव। अरे ये तो ग्रीटिंग वर्ड्स के साथ एक्सक्लेमेशन आया है, तो आप जाने की ऑप्टेटिव। तो करना क्या है आपको? इनडायरेक्ट आप जब बनाओगे बच्चे, यहां ही विश्ड कंजक्शन, अब सोचोगे कि क्या कंजक्शन लेंगे ना, किसको विश कर रहे हो उसी को ऑब्जेक्ट बना लो ना। माई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार पॉजिटिव हिज हो जाएगा, नो कंजक्शन, ही विश्ड हिज डियर फ्रेंड्स, सीधे लिख दो गुड मॉर्निंग।
अंत में फुल, यानी आप क्या देख रहे हो कि जिसको विश कर रहे हो उसको ऑब्जेक्ट बना लो, उसके बाद पूरा लिख दो, लास्ट में फुल स्टॉप, और यहीं पे और कोई भी हो हमेशा विश करना है। लेकिन अगर आपका गुड बाय यहीं पर आ जाए, गुड नाइट आए, तो सेट टू ये विश के जगह बेड होगा, ये याद रखना। तो ये आपका कंप्लीट A to Z कहो तो लाइन बाय लाइन रूल के साथ, एक एक धांसू एग्जाम्पल के साथ आपकी नरेशन की टॉपिक खत्म होती है। तो मेरे होनहार और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आज की नरेशन की टॉपिक आपको समझ में आई है और पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और लोगों को लाइक करने को कहिए। तो और सबसे अहम बात, यदि आप वीडियो देख रहे हो और अभी सोच रहे हो कि ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो और आपको क्लास मिलती रहे, तो आप हमारे इस शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो और हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, गुड लक।